वेलकम टू फोकस पावर। आज की जो अपडेट होने वाली है, आईटीबीपी की तरफ से वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट किया गया है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से। तो यहाँ पे सभी क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे वैकेंसीज होने वाली है। 10, 12, आईटीआई, डिग्री, डिप्लोमा सभी के लिए यहाँ पे अलग अलग पोस्ट वाइज वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो कितनी पोस्ट पे वैकेंसीज है, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन है, सबको डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले पोस्ट का नाम है सब इंस्पेक्टर यानी एसआई की पोस्ट है, हेड कांस्टेबल की पोस्ट है और कांस्टेबल की पोस्ट है आईटीबीपी में। तो जिसमें कि ग्रुप बी और ग्रुप सी की ये पोस्टें रहने वाली हैं। अप्लाई इसके स्टार्ट हो चुके हैं 15 नवंबर 2024 से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट इसकी 14 दिसंबर 2024 रहने वाली है। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे वैकेंसीज पोस्ट वाइज आप यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एसआई के लिए मेल कैंडिडेट के लिए टोटल 78 पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 14 पोस्ट है। तो एसआई की टोटल 92 पोस्ट है। हेड कांस्टेबल में मेल के लिए 325 पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए हेड कांस्टेबल में 58 पोस्ट है। टोटल 383 पोस्ट है हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए। फिर है कांस्टेबल पोस्ट, कांस्टेबल में मेल के लिए 44 और फीमेल के लिए 7 पोस्ट रखी गई। टोटल 51 पोस्ट पे कांस्टेबल की वैकेंसीज निकाली गई। इसकी क्वालिफिकेशन, सैलरी और रिक्रूटमेंट प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये वेबसाइट है recruitment.itbpolice.nic.in, यहीं से आपको अप्लाई करना है। सब कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह सब यहीं देखने को मिल जाएगा। एसआई की जो सैलरी रहने वाली लेवल 6 का पे स्केल रहेगा 35,400 से बेसिक स्टार्ट हो जाएगा 1,12,400 तक 7 सीपीसी का अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है। सेम हेड कांस्टेबल की लेवल 4 रहने वाला है। कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का लेवल 3 रहने वाला है। तीनों जो पोस्ट है ये टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में रखी गई है। बस आपकी पोस्ट की रैंक अलग रहने वाली है, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल। बाकी जो आपका अलाउंस रहता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एज लिमिट क्या है, ये एज लिमिट जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, एसआई के लिए 20 से 25 साल, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल और कांस्टेबल के लिए 18 से 23 साल एज लिमिट रखी गई है। बाकी आपको रिलैक्सेशन अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आते हैं। एसआई पोस्ट के लिए सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन के लिए बैचलर डिग्री चाहिए आपकी साइंस से विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। या तो आपकी पीसीएम से बीएससी है या फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीएससी है या कंप्यूटर साइंस से बीएससी है या आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का डिग्री है आपके पास, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं एसआई की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे बीएससी और डिग्री जो भी आपके रिलीवेंट सब्जेक्ट से रखा गया है, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हेड कांस्टेबल पोस्ट पे। हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट में 12th पीसीएम से होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से होनी चाहिए। एग्रीगेट मार्क्स 45% होने चाहिए आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो 10th के साथ आपके पास 2 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का। अगर ये भी नहीं है तो कंप्यूटर का आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी 3 ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं आईटीआई की, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर ट्रेड के अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं के साथ आपके पास 2 साल का ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर आ जाते हैं, अगर ये भी नहीं है तो 10th में अगर आपके पास पीसीएम है और उसके साथ साथ 3 ईयर का डिप्लोमा है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, कंप्यूटर साइंस में या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हेड कांस्टेबल की पोस्ट में आपको 3 तरह की अलग अलग क्वालिफिकेशन पे इनमें से कोई सा भी अगर आपका मैच करता है तो उस क्वालिफिकेशन के बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आते हैं कांस्टेबल में। कांस्टेबल में 10वीं पास वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में आपको डिप्लोमा और सर्टिफिकेट अगर आपका आईटीआई का है टेलीकम्युनिकेशन से या आईटी वगैरह से, तो आपको प्रीफरेंस दी जाएगी। बाकी यहाँ पे आप देख पाएंगे डिजायरेबल जो सर्टिफिकेट होल्डर है उसमें अगर आपका डिग्री में डिग्री वाला सर्टिफिकेट होगा आपका तो 5 मार्क्स दिए जाएंगे, डिप्लोमा के 3 दिए जाएंगे और आईटीआई सर्टिफिकेट कोर्स के 2 मार्क्स दिए जाएंगे बोनस के तौर पर। एज लिमिट आपकी जो एंड डेट है 14 दिसंबर 2024 उसमें काउंट होगी। बाकी किस किस डेट ऑफ बर्थ से लेके कहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। 14/12/1999 से 14/12/2004 वाले अप्लाई कर सकते हैं एसआई पोस्ट के लिए। सेम इसी तरीके से हेड कांस्टेबल का भी आप देख सकते हैं 14/12/99 से 2006 तक और कांस्टेबल में 14/12/2001 से 2006 तक ये पोस्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी SC/ST का जो भी है क्रूशियल डेट वो आपके अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। SC/ST को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर आते हैं फिजिकल का क्राइटेरिया क्या रहना है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो यहाँ पे एसआई का है, ये हेड कांस्टेबल मेल कैंडिडेट के लिए, ये वाला कॉलम जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है हाइट में। तो एसआई में 77 से 82 चेस्ट मांगी गई है और हेड कांस्टेबल में 76 से 81 सेंटीमीटर मांगी गई है। यानी 76 आपकी मिनिमम होनी चाहिए और 81 आपका 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मांगा गया है। हाइट 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल में 150 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है। बाकी अगर आप इन रीजन से आते हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखास, मराठास, कोई नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं या जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तब आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा चेस्ट में, हाइट वगैरह में, मिनिमम हाइट ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे। फिर आ जाते हैं जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं उस उनके लिए जो स्टैंडर्ड हाइट रखी गई है वो 170 सेंटीमीटर यहाँ पे रखी गई है। बाकी ये ऊपर वाला जो कॉलम था ये शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है, एसटी एरिया वाले कैंडिडेट के लिए जो सबसे कम रखा गया है 162 सेंटीमीटर वाली हाइट, अगर एसटी के एरिया से आते हैं। बाकी इन एरिया में आपको 165 सेंटीमीटर, बाकी जो जनरल रखे गए हैं अदर के लिए वो 170 मेल के लिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रखी गई है। तो काफ़ी एक बार नोटिफिकेशन को रीड जरूर कर लें, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आपके हाइट उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग फिट है या नहीं है। बाकी बेसिक मेडिकल स्टैंडर्ड में आई साइड का आप देख सकते हैं N6 N9 मांगा गया, 6/6 का होना चाहिए, वॉर्स आई का 6/9 होना चाहिए। तो ये आप डिटेल में पढ़ लें अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन फीस 200 रुपये आपका एप्लीकेशन फीस यहाँ पे रहने वाली है और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए 100 रुपये फीस रहने वाली है। यानी एसआई पोस्ट के लिए 200 रुपये फीस रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस में फेज 1 में फिजिकल होगा जिसमें कि 100 मीटर एसआई के लिए 16 सेकंड में मांगा गया है, फीमेल के लिए 18 सेकंड में मांगा गया है। 1.6 किलोमीटर 7.5 मिनट में मेल के लिए और फीमेल के लिए 800 मीटर मांगा गया है 4 मिनट 45 सेकंड में। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल का सेम क्राइटेरिया है फिजिकल का, रेस 7.5 मिनट में मेल के लिए, फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकंड में मांगा गया है। 11 फीट जंप 3 चांस दिए जाएंगे
और हाई जंप में भी 3.5 फीट है, इसमें भी 3 चांस दिए जाएंगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो रिटर्न का होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद सेकंड फेज में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि आप डिटेल सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये एसआई पोस्ट का है, इतना जो आपको देख पा रहे होंगे एसआई में, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन लेवल के आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, आईटी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल के 10-10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। बाकी 30 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक में, 35 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, 35 रीजनिंग के पूछे जाएंगे। हेड कांस्टेबल के लिए पीसीएम लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिटेल सिलेबस आप यहाँ पे देखते हैं कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है कांस्टेबल में बेसिक आपका पेपर रहने वाला है एसएससी टाइप का, हिंदी इंग्लिश में से कोई सा एक, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन रीजनिंग 30 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के रहने वाले। तो ये है सिलेक्शन प्रोसेस। इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगी, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये है आपका इसका कंप्लीट प्रोसेस आईटीबीपी की जो वैकेंसीज आई है टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। बाकी लास्ट डेट आप नोट कर सकते हैं, 14 दिसंबर को लास्ट डेट इसकी रहने वाली है। अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही। इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, जय हिंद।